Hello and welcome everyone to my channel Business Study with Akanksha. Today we are going to start a new chapter which is the fourth chapter of our Business Study Part A book which is Planning. तो इस चैप्टर में मेनली आपको इतने सारे चीज़ पढ़ने हैं. ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको ज़्यादा वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसमें पहला हमको पढ़ना है इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लानिंग क्या है, आप अपने दिमाग में सोचिए प्लानिंग क्या है. हम आगे बात बताएंगे, तब तक हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं. नेक्स्ट है इसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इम्पॉर्टेंस, इसके लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग के, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, प्लान क्या है, प्लान्स कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंसेस बिटवीन पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान के बारे में. तो आपने सोचा प्लानिंग क्या है, आपको घूमने जाना है, आप क्या करते हो, प्लान बनाते हैं. इट्स जस्ट अ प्लानिंग. आपको घूमने जाने से पहले क्या आप जाने से पहले प्लान बना रहे हो, तो कहीं जाने के पहले, कुछ करने के पहले उस बारे में सोचना, बस सिंपल है, वही प्लानिंग कहलाता है. प्लानिंग इज़ नथिंग, प्लानिंग इज़ जस्ट थिंकिंग इन एडवांस. उसके बारे में सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, उस काम को कौन करेगा और किस तरीके से करना है, ताकि हम अपने जो भी काम को कर रहे हैं वो सही तरीके से हो जाए. तो ये था सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बताया. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बताया है कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन इज़ टू बी डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन. कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मतलब है किसी चीज़ के बारे में, उस काम जिस काम को करना है उसके बारे में पहले सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और उसको कौन करने वाला है. तो अगर हम लोग को जाना है, पटना जाना है, मान लो आपको पटना जाना है, तो पटना जाने तो आप पटना जाने के पहले क्या कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा कि पटना जाने कैसे जाएंगे हम लोग, किस तरीके से जाएंगे. पटना जाना है तो हमें क्या क्या ले जाना होगा, वहाँ पे वेदर कैसा है, तो आप उस हिसाब से अपनी पैकिंग कीजिएगा. तो उस बारे में आप सोचेंगे पहले कि हाँ हमको ये चीज़ ले लेना है, हमको इससे जाना है, इस रूट से होके जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है या फिर बाई कार जाना है. आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया. तो ये क्या था और आपको कब जाना है और आपके साथ कौन कौन जा रहा है और आप कैसे जाइएगा, ये सारा कुछ तय करना ही क्या आपका प्लानिंग कहलाया. तो बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है. बिज़नेस में भी आपको कोई काम को करने के पहले, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के पहले, अपने पॉलिसीज़ बनाने के पहले जो चीज़ करनी होती है वो होती है प्लानिंग करना, कि हम अपने पॉलिसी को कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वही हमारा कहता है प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, what to do, when is to be do, how to do and by whom it should be done. तो प्लानिंग से क्या होता है, एक जो आप नहीं कहते कि अरे हाँ चलो मेरा प्लान बन गया कि हमको कल ऐसे जाना है, इस तरीके से जाना है. तो क्या होगा उससे ये होगा कि आपको समझ में आएगा हाँ अब हम एकदम निश्चिंत होकर सो सकते हैं और सुबह में आराम से उठ के जा सकते हैं. तो उससे क्या हो गया, आपके और पटना जाने के बीच में जो भी गैप था उसको क्या किया, प्लानिंग क्या किया, एक ब्रिज बना दिया ताकि आप उस पर आसानी से चल सकें. तो ब्रिज मतलब आप जहाँ खड़े हैं और आपको जहाँ जाना है उस दोनों के बीच का क्या डिफरेंस कम कर देता है प्लानिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिफरेंस. ऑथर्स के द्वारा भी प्लानिंग के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो हम देंगे, हम आपको रेफर करेंगे, आप याद कीजिए, ये आसान है और आप आसानी से याद भी कर लीजिएगा. कोन्स एंड ऑर्डिनल का ये जो डेफिनेशन है आप इसको याद कीजिए कि क्या है. प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग या थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. प्लानिंग ब्रिजेज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो. इट्स मेक पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन. ये काम होने के क्या करता है, काम होने को और आसान बनाता है. तो ये था हमारा प्लानिंग का इंट्रोडक्शन. अब जानते हैं उसके नेचर के बारे में. प्लानिंग किस नेचर का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था क्या होता है. ऑब्जेक्टिव पहला चीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट आउट करते हैं. तो कोई भी काम शुरू कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करके, मतलब हमारी जो ये क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो ऑब्जेक्टिव क्या करने में क्या करता है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करें तो हम सोच सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड रिजल्ट एंड विदाउट प्लानिंग इट कांट बी अचीव.
तो आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड, ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया कि हाँ हमें अपना ऑब्जेक्टिव है, इस साल का हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल करना, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब क्या होगा, अब आप प्लान करेंगे कि अपने काम को हम लोग किस तरीके से करें कि हम इस साल अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेल इंक्रीज़ करा सकें। तो ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कराने में, अचीव कराने में कौन मदद किया, प्लानिंग मदद किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब पहला फंक्शन प्राइमरी। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या पहले प्राइमरी क्लासेस आते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। वैसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले होगा प्लानिंग करना। तो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले जो फंक्शन परफॉर्म होता है हर मैनेजर के द्वारा, चाहे वो किसी लेवल पे वर्क कर रहा, वो होगा हमारा प्लानिंग, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव मतलब जिसकी ज़रूरत हमें हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में पड़े, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो और हर लेवल पे पड़े। तो वैसे हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, परवेसिव इन नेचर होता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होंगे, वो सिमिलरली वो भी होंगे, वो भी परवेसिव इन नेचर होंगे। सारे लेवल्स पे हमें ज़रूरत होगी, सिर्फ टॉप लेवल ही प्लानिंग नहीं करेंगे। अब मान लो प्लान करके टॉप लेवल मैनेजर्स ने दे दिया कि हाँ अब उन्होंने मिडिल लेवल को क्या क्या ट्रांसफ़र किया, अब मिडिल लेवल ही प्लान करेंगे कि अब इस प्लान को कैसे सुपरवाइजर्स के थ्रू इस प्लान को क्या करना है, कंप्लीट करवाना है। तो अब वो लोग भी प्लानिंग करेंगे, फिर जो मैनेजर लेवल पे जाएंगे वो लोग भी अपना प्लान करेंगे किस तरीके से वर्कर से ये काम करवाना है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नॉट फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर बट प्लानिंग इज़ डन बाय मैनेजर एट एवरी लेवल। हर लेवल पे प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो मेजर प्लान होता है कंपनी का, मतलब जहाँ जो प्लान सबसे ज़रूरी होता है, मतलब जैसे जो प्लान पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो भी सेट आउट होते हैं वो जो होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो होता है ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फार्मिंग ऑल ओवर द पॉलिसी इज़ द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, वेयर एज डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर्म प्लान टू फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। मेजर प्लान होता है मतलब एक पूरी कंपनी का जो प्लान होता है वो सिर्फ टॉप लेवल ही मैनेजर्स बनाते हैं, मिडिल लेवल कभी नहीं बनाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर हमने पढ़ा था कि कौन बनाता है प्लान पॉलिसी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, मिडिल लेवल मैनेजर्स और जो लोअर लेवल पे काम करे वो प्लान बनाते हैं, लेकिन उसी प्लान के रिलेटेड इररिस्पेक्टिव बनाते हैं कि उस प्लान को किस तरह से अचीव करवाना है उन लोग से। तो मेन प्लान और पॉलिसीज़ कहाँ फॉर्म होती है, टॉप लेवल्स पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि प्लान जो होता है कैसे मेड होता है, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के उसके इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ने वाले, फ्यूचर में याद कीजिए, फ्यूचर में उसने वहाँ पे मैंने बोला था कि फ्यूचर में उसके इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं। तो हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं ना कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फ्यूचर को देख के बनता है। अब मान लो वो सेल इंक्रीज़ करना है, तो अभी हमारी पोजीशन क्या है, फ्यूचर में हम अपना सेल्स कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कौन कौन से एसेट्स लगाएंगे कि हमारा सेल्स इंक्रीज़ होगा। तो क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से करेंगे तो हमारा और क्या होगा, उससे अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। तो प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग ऑलवेज मीन अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट, मतलब जो बीत गया उसके लिए तो प्लानिंग नहीं करते। हाँ मैं तो कल खा लिया था, मतलब खाने का बात कर रहा है, मैंने कल खाना खा लिया था, अब कल भी मैं खाना खाऊंगा। तो अब जो बीत गया उसके लिए तो आप नहीं करेंगे ना, पास्ट के लिए नहीं करेंगे, आप फ्यूचर के लिए करेंगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके 10th का रिज़ल्ट ख़राब हो गया, तो आप 10th के रिज़ल्ट के लिए फिर प्लानिंग करिएगा क्या कि फिर से दोबारा में एग्ज़ाम देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, आप बेहतर करेंगे, आप 12th के रिज़ल्ट्स को अपना बेहतर करेंगे, आप फॉरवर्ड देखेंगे ना कि पीछे देखना चाहिए। और वैसे भी लोग कहते हैं बहुत बार, और मैनेजमेंट में भी यही बात आ गई कि जो बीत गया उसे हमेशा भूल जाना चाहिए, और जो आने वाला है, जो होने वाला है, उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अपना प्रयत्न और अपना पूरा कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, और ये इम्पॉर्टेंट है
इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है कि ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछे कि 2 इम्पॉर्टेंस बताने के लिए, तो आप पहला ये इम्पॉर्टेंस बता दीजिएगा, आगे हम बताएंगे वो भी बताइएगा आप लोग। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्लानिंग को हर बार करते रहते हैं, फर्स्ट स्टेप है। और प्लानिंग अगर मान लो इस साल का आप बना दिए प्लान कि हाँ आपका सेल्स इंक्रीज़ करना, अगले साल बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग आया, वही प्लान इंप्लीमेंट कर पाएंगे वहाँ पे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट भी क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सिमिलरली क्या होता है? प्लानिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान वन हैज़ टू बी इन टच विथ चेंजेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट की बात की, सेम चीज़ यहाँ पे है, एंड इन सेलेक्शन ऑफ बेस्ट वे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज करेंगे आपको भी अपने प्लान में उसी तरह से चेंजेस लाना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे छोटा सा स्टार बना दिया है, क्योंकि ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। अब आप डिसीजन मेकिंग कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस तरह से डिसीजन मेकिंग में काम करता है? अब देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर, प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। मतलब अब आप प्लान बना रहे हो कि आपको अपना सेल्फ इंक्रीज़ करना है इस साल का, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आएंगे कि किस तरह से इंक्रीज़ करना है। बाय 1 गेट 1 फ्री दे के करना है, या फिर 50% ऑफ दे के करना है, 20% ऑफ दे के करना है। तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स आ गए। अब इनमें से बेस्ट भाई कौन होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपका चाहिए ना? चाहिए, एकदम चाहिए। इसमें आपका बेस्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए कि आप किसको लगाओ तो आपका क्या करे, प्लान सक्सेसफुल हो। अगर आप गलत डिसीजन, वहीं पे गलत अल्टरनेटिव चूज़ करते तो क्या होता है? आपको फ्यूचर में लॉस सहना पड़ सकता है। जैसे कि मैं अभी बताऊंगी, आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको पटना जाना है। पटना जाने का मैंने बात किया था, तो वहाँ पे क्या था? 3 ऑप्शन आ रहे थे मेरे पास। मैं कार से जा सकती हूँ, मैं बस से जा सकती हूँ, मैं ट्रेन से जा सकती हूँ। तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि हमको सबसे सहूलियत हो। अगर आप सहूलियत के हिसाब से देखेंगे तो आप सबसे पहले आप क्या चूज़ करेंगे? आप कार चूज़ करोगे। 3 यहाँ पे आया तो आप डिसीज़न लेना पड़ा। 3 अल्टरनेटिव्स आ गए कि आप बेस्ट चुनो। लेकिन अगर आपको जल्दी जाना तो आप जल्दी जाने के लिए क्या चूज़ कीजिएगा? ट्रेन। अगर सुपर फास्ट ट्रेन है तो आप ट्रेन सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ट्रेन जल्दी पहुंचाएगी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है। अगर आपने अपना डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपका बहुत बुरा है, पटना जाने के केस में तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट के केस में तो आप फ्यूचर में लॉस सह सकते हैं। जैसे कि आपने गलती से बस सेलेक्ट कर लिया, अब बस में धक्का खाते आप पटना पहुँचे तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और आप ना सहूलियत रहा आपका। तो ये क्या हुआ? ये था हमारा डिसीजन मेकिंग पावर। कि प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग पावर का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लानिंग में क्या सबसे ज़रूरी होती है? प्लानिंग में आपका बेस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। इसीलिए हमेशा प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल्स को दिया जाता है। टॉप लेवल में जो मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो काम कर रहे थे उन लोग के पास होता है, क्योंकि क्या रहते हैं? वो लोग स्किल्ड रहते हैं, वो लोग वेल ट्रेंड रहते हैं, वेल एजुकेटेड रहते हैं एंड वेल एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। इसलिए हमेशा प्लानिंग जो क्या होता है वो टॉप लेवल्स करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एक लास्ट है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए आपके पास। तो अल्टरनेटिव के साथ साथ भाई 1 बाय 1 गेट 1 फ्री होगा वहाँ पे। अल्टरनेटिव तो आ गया आपके पास। अब आप माइंड में ये भी लाइएगा, अगर ये हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं तो हम बिज़नेस इन्वायरमेंट में उस टाइम क्या चल रहा है, आप बिज़नेस इन्वायरमेंट को भी स्कैन करेंगे, अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स उसमें से भी बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, और आपकी कंपटीटर की क्या पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को लेके आपके उसके बारे में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए इसको कहा गया है मेंटल एक्सरसाइज, मतलब दिमागी कसरत। प्लानिंग क्या है? एक दिमागी कसरत है। प्लानिंग करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना होता है। तो ब्रेन, अगर आप बेस्ट है, आप स्किल्ड है, तो आप क्या करेंगे? बेहतर तरीके से चुनेंगे। तो यहाँ पे आपकी मेंटल एक्सरसाइज हुई। इसीलिए कहा है टेलर ने इसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से अलग रखा है। तो दो बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। एक था क्या? प्रोडक्शनल इंचार्ज, और एक था ऑपरेशनल इंचार्ज। बताया था ना 2 तरह के। फॉरमेंस वाला जो मैंने पढ़ाया था,
टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल में 2 तरह के फॉर्मेट थे, एक थे क्या थे, एक फंक्शनल था और एक ऑपरेशनल था। तो सॉरी प्रोडक्शनल था, एक क्या था, एक ऑपरेशनल था। तो प्रोडक्शनल जो था उसमें क्या थे, उसमें जो प्रोडक्शन के बारे में जो सोचते थे, जो उस काम को कराते थे वो थे, और ऑपरेशनल में जो उस काम को रियली कर रहे होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को 3 लेवल में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट टॉप लेवल में क्या आते हैं, मैनेजर्स आते हैं। टॉप लेवल में जो टॉप में वर्क करते हैं CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग आते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज करना होता है, इसलिए वो ऑपरेशनल काम नहीं करते। उन लोगों का काम होता है सिर्फ प्लानिंग, पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट अपने नीचे लेवल वालों से करवाना। तो इसीलिए इस टेलर ने क्या किया है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग, मतलब हायर, ऊंची आपकी सोचना चाहिए। आप पढ़ते हैं ना हॉट क्वेश्चन, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो उसी तरह से यहाँ पे भी उनको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल उन लोग की होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ जिसके पास होगा वो जो होंगे वो टॉप लेवल्स में होते हैं, और उनको क्या होता है, ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज भी करना होता है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इसको ईजिली क्या कीजिए, ईजिली अपने माइंड में बैठा लीजिए। प्लानिंग को अपना कुछ ज़्यादा बड़ा लेके मत सोचो, एकदम आराम से पढ़ो और एकदम आराम से इसको समझो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं, एकदम आसान है। तो इसको आसान तरीके से सोचो और आसान तरीके से पढ़ो, और बिज़नेस स्टडी को समझो कि बिज़नेस स्टडी, हाँ आप बिज़नेस ही कर रहे हो, उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, सही बता रहे हैं। इसलिए बिज़नेस स्टडी मेरा फेवरेट है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस क्या है और प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। थैंक यू।